नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं गठबंधन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी शुरू। भूमि पूजन के साथ प्रशासन ने कसी कमर। व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश। जनपद हापुड़ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा मेला 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मेले की तैयारियों का आगाज सोमवार को भूमि पूजन और समीक्षा बैठक के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, एसडीएम श्री राम यादव, सीओ गढ़मुक्तेश्वर, क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर तथा थाना प्रभारी मनोज बालियान समेत जनपद के तमाम अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने मेले के सफल आयोजन हेतु भूमि स्थल पर पहुंचकर विधिवत भूमि पूजन किया और आगामी तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जीएम अभिषेक पांडे ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। एसडीएम श्री राम यादव ने कहा कि मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा और सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए कि गंगा तटों व घाटों की नियमित सफाई की जाए और चिकित्सकीय टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर रहें। वहीं विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला न सिर्फ धार्मिक आयोजन है बल्कि क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक भी है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर विभाग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर ने भी साफ सफाई और जन सुविधाओं को लेकर ठोस कार्य योजना बनाने की बात कही। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मेले में दूर दराज से आने वाले भैंसा बुग्गियों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति ना बने। भूमि पूजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हर हर गंगे के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन को लेकर उत्साह जाहिर किया और प्रशासनिक तैयारी की सराहना की। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस बार का कार्तिक पूर्णिमा मेला पहले से अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा। सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान और पूजा पाठ में किसी प्रकार की असुविधा न हो। गढ़मुक्तेश्वर की पवित्र धरती पर भूमि पूजन के साथ ही अब मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन ने वादा किया है कि इस वर्ष का आयोजन भव्यता और व्यवस्था दोनों में मिसाल बनेगा। कार्तिक पूर्णिमा मेले का भूमि पूजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदय, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। सर, गढ़मुक्तेश्वर से मेले के लिए जैसे एंटर करते हैं, अभी काफी बड़ा जो सड़क का टुकड़ा है वो टूटा हुआ है। लगातार मेले में काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। कल से HPDA के द्वारा उस स्ट्रेच के ऊपर काम चालू हो जाएगा। उस रोड की रिपेयर की जिम्मेदारी HPDA द्वारा उठाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है हफ्ते भर के अंदर जो भी कार्य किया जाना है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसी के तरह मीरा की रेती की तरफ से आने वाली जो नगर पालिका के क्षेत्राधीन सड़क है, उधर भी कुछ गड्ढे मिलने की शिकायत पाई गई थी। वहाँ पे भी बहुत जल्द नगर पालिका द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले प्रारंभ होने से बहुत पूर्व ये दोनों सड़कें पूरी तरह दुरुस्त होंगी। सर, गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण इस बार मेले का जो प्रारूप है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये मेला अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 जिलों के जो है सीमाओं पर लग रहा है, जिसमें मेरठ भी है, अमरोहा भी आ रहा है और आपका हापुड़ भी आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं और कैसी कोशिश इस मेले को भव्य बनाने की रहेगी? देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है।
इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर बाजार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह अतिरिक्त मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपम्प्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ, सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला आयोजित। सर, कब से कब तक ये मेला लगेगा और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यतः मेला 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न। सर, एक नाले पर पुल बनाया गया है, वो छोटा है सर। देखिए, वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं जी। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर, उसके बीच में जगह रह गई सर, उसके लिए थोड़ा सा सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? और देखिए, हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहाँ से इस प्रकार की भैंसा बुग्गी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है, उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा बुग्गी दौड़ होती है और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन है, ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेजने के बारे में भी ठीक। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए गठबंधन न्यूज।